नमः। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज हम आप लोग के बीच में निर्जला एकादशी के विषय में संदर्भ में यह वीडियो बना रहे हैं। तो निर्जला एकादशी कितने तारीख को है, इसी विषय में हम बात करेंगे। और इसको भीमसेनी जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे हम भीमसेनी एकादशी और निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं। तो यह निर्जला एकादशी कितने तारीख को वैष्णव लोग व्रत करेंगे और कितने तारीख को स्मार्त यानी गृहस्थ लोग व्रत करेंगे। तो 6 तारीख दिन सन शुक्रवार, 6 तारीख दिन शुक्रवार को जो है वह एकादशी पड़ रही है। 6 जून 2025 दिन शुक्रवार को जो है वह एकादशी पड़ रही है। और इस एकादशी 6 तारीख वाली एकादशी जो है वह जो स्मार्त नाम है, यानी जो लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं, गृहस्थों का है। जो वैष्णव मंत्र लिए हैं, यानी जो वैष्णव गुरु जी से वैष्णव मंत्र लिए हैं, उन लोगों का जो है एकादशी है वह 7 तारीख को पड़ रहा है। तो 6 तारीख वाली एकादशी भी दिन भर है। इसमें कोई यह नहीं है कितने बजे से पारण करना है। आजकल लोगों में भ्रांतियां फैली हुई है कि कोई भी व्रत है जो अटूट करना चाहिए, लेकिन बीच में तोड़ दे रहे हैं। बीच में ही लोग पारण करें, इतने बजे से इतने बजे तक पारण कर लेना है, अपने मन से मनगढ़ंत बातें करके या जो है वह पारण कर लेना है। तो दिन भर एकादशी और शनिवार के दिन 7 तारीख को एकादशी का व्रत का पारण है। तो इस व्रत के विषय में हम कथा भी बतलाएंगे कि इस व्रत को करने से क्या फल की प्राप्ति होती है और यह व्रत किसने किया था। तो सर्वप्रथम देखिए, यह एकादशी 6 तारीख को जो स्मार्त, फिर हम बताना चाहेंगे कि 6 तारीख को स्मार्त नाम है यानी गृहस्थों का है और 7 तारीख को वैष्णवों का है। क्योंकि जो वृद्धा एकादशी होती है उसको त्याग कर देते हैं वैष्णव, और इसीलिए उन लोगों का जो है वह 7 तारीख का वैष्णव का है। और ऋषिकेश पंचांग में भी हमारे पास ऋषिकेश पंचांग भी है, जिसके संपादक श्री विशाल उपाध्याय जी हैं। और इनके जो यह महावीर पंचांग में अभी बतलाई, जिसके संपादक कांति ओझा जी हैं। और इन दोनों में एकादशियां जो हैं भिन्न भिन्न नहीं, अलग अलग नहीं है, एक ही दिन पड़ रही है, 6 तारीख और 7 तारीख। तो वैष्णव लोग 6 तारीख को 7 तारीख को वैष्णव लोग करेंगे और 6 जून को जो है वह स्मार्त यानी गृहस्थों का होगा। तो 10वीं तिथि जो गंगा दशहरा भी 5 तारीख को गंगा दशहरा है। तो 10वीं तिथि से ही जो लोग हैं वह सात्विक आहार लेना प्रारंभ कर देते हैं। यह एकादशी जो है एक दिन पहले से ही लोग जो है इस व्रत धर्म का पालन करने लगते हैं। यानी 10वीं तिथि से ही इस व्रत धर्म का पालन, यानी लहसुन प्याज जो लोग खाते हैं वह अभी नहीं खाते हैं। 10 तारीख को यानी गुरुवार के दिन जो लहसुन प्याज जो खाने वाले हैं या जो एकादशी व्रत करेंगे एक दिन पूर्व भी लहसुन प्याज आदि सात्विक भोजन करेंगे। इसके बाद 6 तारीख को व्रत करेंगे और 7 तारीख को कभी भी सूर्योदय के बाद आप कभी भी पारण कर लेंगे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, इसमें कोई भेद नहीं है। क्योंकि उस दिन भर द्वादशी तिथि रह रही है, इसमें कोई भी भेद नहीं है। इसीलिए सूर्योदय के बाद आप कभी भी पारण कर सकते हैं। तो इसमें एक लघु कथा हम आप लोगों के बीच में, ज्यादा समय तो नहीं है, इसीलिए एक छोटा सा कथा बता रहे हैं। यह व्रत सर्वप्रथम किसने किया था। तो महर्षि व्यास जी जब पांडव को जब वनवास हुआ था, तब महर्षि व्यास जी जो थे वह मिलने के लिए पहुंचे पांडव लोगों से। तो उस समय पांडव लोगों के पास पहुंचने पर जो है भीमसेन ने बहुत चिंता होकर के उन्होंने कहा कि मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ महाराज जी, आप हमें बतलाइए। तो उन्होंने कहा कि आप निसंदेह कोई भी प्रश्न है तो आप निसंकोच हमसे पूछिए, क्या प्रश्न है, और आप इस तरह चिंता में मत रहिए। और इस तरह उन्होंने कहा कि मैं एकादशी व्रत को नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 24 एकादशी, क्योंकि अन्न जिस दिन नहीं मिलता है उस दिन हमारा दिन ही नहीं अच्छा से कट पाता है। आप तो जानते ही हैं कि मैं बहुत ज्यादा आहार लेता हूँ, इसीलिए मैं एकादशी व्रत करने में सक्षम नहीं हूँ। क्योंकि जिस दिन अन्न का एक दाना भी अगर मुंह में न जाता है उस दिन हमको लगता है कि मेरी जान ही नहीं बचेगी। और इसीलिए मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए जिसको मुझे करने से जो 24 एकादशी है, वैष्णव लोग जो है वह 24 एकादशी करते हैं, 24 एकादशी का फल की प्राप्ति हो जाए। इसी के संदर्भ में तब महर्षि व्यास जी ने कहा कि अगर आप निर्जला एकादशी यानी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के दिन
कि एकादशी जो निर्जला एकादशी के नाम से जानी जाती है, अगर आप यह निर्जला यानी दिन भर बिना खाए पिए अगर आप रह जाते हैं तो आप 24 एकादशी का फल जो है केवल एकमात्र यह एकादशी करने से निर्जला, वो भी जेठ माह में निर्जला एकादशी अगर आप इसको कर लेते हैं तो 24 एकादशी का फल जो है एक ही एकादशी में आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप इस व्रत को करिए। और उसी समय वह भीम जी ने इस व्रत को किया और उसी समय से इस व्रत का जो नाम एक और नाम पड़ गया, उस नाम को एक और इस व्रत का नाम एकादशी व्रत का नाम पड़ गया, जिसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इस व्रत को एकादशी के दिन अगर व्रत अवश्य करना चाहिए। इसको करने से ब्रह्म हत्या इत्यादि जो है वह पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए ब्रह्म हत्या इत्यादि महापापों से जो है रौरव ननक को नहीं देखता है जो मनुष्य इस एकादशी को करता है। और इस दिन एकादशी में जो नियमतः गोदान देना चाहिए इसमें दिया हुआ गया है, परंतु सामर्थ्य न रखता हो, अगर उसके पास सामर्थ्य नहीं है तो तांबे या पित्तल, अगर पित्तल का भी सामर्थ्य न हो तो आप मिट्टी का बर्तन यानी मिट्टी के बर्तन में अगर तांबे का दे रहे हैं तो अति उत्तम है। अगर वह भी आपके सामर्थ्य नहीं है तो आप पित्तल का बर्तन या मिट्टी के पात्र में उसमें वस्त्र लपेट करके, नया वस्त्र लपेट करके ब्राह्मण को जल भर करके इसमें ब्राह्मण को दान करना चाहिए। और उसमें यह भी दे रहा है कि स्वर्ण जाने, लेकिन सोना का अभाव रहता है, बहुत यजमान के पास जो है इतना सामर्थ्य नहीं हो पाएगा, इसलिए आप केवल जल भी दे सकते हैं। इस दिन मीठा फल इत्यादि दान किया जाता है और इसके विषय में आप लोग जानते ही हैं। और इस व्रत को करने से और इस दान को करने से क्षण जो है वह गोदान फल का प्राप्त होता है। जो इस व्रत को करता है उसमें क्षण गोदान देने के बराबर इस व्रत को करने से फल का प्राप्त होता है। और इसी के साथ इस वीडियो को हम विराम करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।